हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 प्रश्नावली 4.1 का जो है वो हम क्वेश्चन नंबर जो है वो हम ये जो है वह 10 नंबर और 11 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए वो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपको हम पहले दिखाते हैं। देखिए कहता है यदि 10 संख्या का माध्य 20 है तो प्रत्येक संख्या से 2 घटाने पर नया माध्य क्या होगा, ये कह रहा है। और 11 नंबर 10 और 11 नंबर को क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो पहले हम 10 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, फिर 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सोल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो है वह अगर अभी तक आपने जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अपना चैनल यानी कि हमारा चैनल को जो है वह सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसको जो है वो हम सॉल्व करते हैं बच्चों। 10 नंबर है ये हमारा। तो यहाँ पे जो है वो हम यहाँ पे जो है वो हम 10 नंबर यहाँ पे लिख देंगे और फिर जाके सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो 10 नंबर में ये जो है वह पहले जो जो दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेते हैं। दिया है तो ये क्या दिया हुआ है, तो 10 संख्याओं का माध्य जो है वह 20 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस चूंकि 10 संख्याओं 10 संख्याओं का माध्य 10 संख्याओं का माध्य कितना दिया हुआ है तो बच्चों, तो ये 10 संख्याओं का माध्य 20 दिया हुआ है। 10 संख्याओं का माध्य 20 दिया हुआ है और कहता है कि प्रत्येक संख्या में से 2 घटाने पर नया संख्या का माध्य क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है। तो ये 10 संख्याओं का माध्य 20 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम कुल संख्याओं ये जो है वो 10 संख्याओं जो है वो कुल संख्याओं का योग कितना होगा वो हम निकाल सकते हैं। इस दोनों को गुना कर देंगे तो कुल संख्याओं का जो है वह क्या योग प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए जो है वह यहाँ पे हम लिख देंगे कुल संख्याओं कुल संख्याओं कुल संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, तो कुल संख्याओं का योग हो जाएगा 20 को 10 से गुना करेंगे तो 20 को 10 से गुना करेंगे तो 20 दहाई के 200। कुल संख्याओं का योग जो है वो हम 200 निकाल लिया। और प्रत्येक संख्या में कह रहा है कि 2 घटाने यानी कि घटाते हैं तब जाके उसका जो है वो नया माध्य क्या होगा वो हमको बताना है। तो यहाँ पे जो है वह लिखेंगे प्रत्येक संख्याओं प्रत्येक संख्याओं में 2 घटाने पर। देखिए हम प्रत्येक संख्या में 2 घटाते हैं तो देखिए ये हमारा इसका योग कितना है, तो वो 200 है। और संख्या हमारा क्या हुआ है, 10 हुआ है। सब में से 2 घटा रहे हैं अर्थात ये जो है वह यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस दे दीजिएगा और ये 10 गुने 2 हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में से घटा रहा है तो इसका योग है 200। तो ये जो है हमारा हो जाएगा 200 माइनस 10 दूनी 20 अर्थात ये 180 आया है। 180 आया है। अब हमें माध्य पूछ रहा है तो माध्य हम निकाल लेंगे। तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे में जो है वह फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो देखिए सभी प्रेक्षणों का योग जो है वह, देखिए ये वाला योग नहीं देंगे। हम कहता है ना कि 2 घटाने पे जो है वह नया माध्य क्या होगा, तो ये हमारा योग हो जाएगा 180। तो 180 और ये जो है वो प्रेक्षणों की संख्या कितना है, 10 है, तो 10 हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल यानी 18 इसका माध्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 10 नंबर था। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपको हम पहले दिखा देते हैं। देखिए कहता है कि 5 संख्या का माध्य जो है वह 16 है। यदि समूह में एक संख्या और मिलाई जाती, छठी संख्या का माध्य 21 है, तो छठी संख्या पूछ रहे हैं। देखिए वो 5 संख्या का माध्य 16 है और उसमें एक और संख्या हम मिला देंगे तो उसका माध्य हो जाएगा 21 यानी कि 6 संख्या का माध्य 21 हो जाएगा। तो ये जो है हम एक संख्या मिला रहे हैं तो उसका जो है वह माध्य हम पूछ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको जो है वो हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखे देंगे, तो यहाँ पे जो है इसको हम साइड में रखते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है, तो सिंस 5 संख्या का माध्य दिया हुआ है 16। तो अब देखिए 5 संख्या का माध्य दिया हुआ है तो 5 संख्या का तो योग भी हम यानी कि प्राप्त कर सकते हैं। 5 को 16 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे जो है वह कुल, यहाँ पे हम लिख देंगे कुल संख्या का योग क्या हो जाएगा, तो बुआ ये हमारा 16 गुने 5
अर्थात ये 80 हो जाएगा। 16 गुने 5 = 80। और देखिए संख्या में जो है वो हम यानी कि एक नया संख्या जोड़ते हैं, तो छठी संख्या का माध्य दिया हुआ 21, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुनः सिंस संख्या जोड़ने में 6 संख्या का माध्य कितना दिया हुआ है तो बउआ बताइए। तो ये दिया हुआ 21, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कुल संख्या का योग। कुल संख्या का योग यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे क्या किए हैं, 5 को 16 से गुना किए हैं, तो यहाँ पे 6 को 21 से गुना कर देंगे, तो 21 गुने 6 यानी कि कितना हो जाएगा, तो 6 × 6 6 × 12 126 हो जाएगा। तो छठी संख्या पूछ रहा है, तो 126 में हम 80 घटा देंगे तो हमारा छठी संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वह हम लिखेंगे देयरफॉर, ये जो है वह छठी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, तो बुआ 126 में हम 80 को घटा देंगे, तो ये हमारा आएगा 46। ये जो है वह छठी संख्या हमारा 46 है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो ये जो है वो हमारा 4.1 जो है वह एक्सरसाइज जो हमारा एंड होता है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे 4.2 एक्सरसाइज के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।